कौम लगातार प्रताड़ित पे प्रताड़ित हो रही है। हमारे समाज के सारे चीज खत्म किए जा रहे हैं। वक्फ बिल किस लिए था तो मैं उनकी बात ना करूं, लेकिन हमारे जो कौम के यहाँ के जो रहबर जो यहाँ के नेता हैं वो कौम की आवाज़ नहीं उठाते हैं। मस्जिद टूट जाती है तो नहीं बोलते हैं, मदरसा बंद हो जाता है तो नहीं बोलते हैं, वक्फ बिल पर उनका कोई रोड पर कोई भी प्रदर्शन नहीं होता है, आपको ममलिंग जो होता है तो वो मौन रहते हैं। हमारे यहाँ हिजाब हटाने की बात होती है तो वो भी मौन रहते हैं, माइक उतारने की बात होती है तब भी मौन रहते हैं। दिल्ली के रोड पे एक नमाज पढ़ता हुआ एक रक्षक भक्षक के लात से मारा एक नमाजी को, वहाँ भी वो चुप रहते हैं। बिहार के जो नेता बन रहे हैं, बिहार के वहाँ मधुबनी में बेनीपट्टी में वहाँ के हमारे जो उलेमा को इसलिए मारा गया क्योंकि वो कौम का मुसलमान था, तो वहाँ भी आप चुप रहते हैं। तो भाई सवाल तो मोहम्मद कैफ करेगा। वोट तो मैं बहुत लेके आ जाऊँगा क्योंकि वो 2020 नहीं है कि लोग उल्लू बन जाएंगे और कि फलाना छूट जाएंगे या तो सरकार आ जाएगी, ये नहीं होगा। लेकिन मैं जीतने के लिए आया हूँ अब, ना कि मैं वोट को बर्बाद करने आया हूँ। और इसी वजह से चेहरा कुछ नहीं होता है, टाइमिंग का सब खेला है। मुसलमान झुके हुए गुलाम की तरह जाके वोट दे रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? और हमारी कौम शहादत की कौम है, हमारी कौम शहादत की कौम है, हमारी कौम घुटने टेकने वाली नहीं है। यहाँ पे घुटने टेका दिया जा रहा है बीजेपी के डर से। निश्चित तौर पे 2025 में बदलाव होने जा रहा है। अच्छा, तो मुसलमान अपना रहबर चुने, मुसलमान अपनी ताकत को बढ़ाए। अगर मुसलमान अपनी रहबर नहीं चुनेंगे तो निश्चित तौर पे याद रख लीजिएगा उनका बेड़ा गर्क होने वाला, इससे भी बुरा दशा और होने वाला है। दिल्ली और पुणे के बड़े अस्पतालों से अनुभव प्राप्त नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह जीवन ज्योति हॉस्पिटल उखई रोड विजयहाता सीवान में कर रहे हैं बच्चों का बेहतर इलाज। इनके यहाँ ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, फोटोथेरेपी, वार्मर, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। नमस्कार, हम रोहित रवा देखते मैच बॉक्स। अभी हम मौजूद बानी मोहम्मद कैफ जी के पास। चर्चित नेता हैं और चर्चित नेता के साथ साथ और अपन कौम खातिर बड़ी आवाज़ उठाएनी। आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी रहता नहीं, लेकिन अब यहाँ के जौन पलायन बाटे रघुनाथपुर से सीधे सिवान हो गई बाटे। जाने के बाद भाई प्रयास लोग करता है कि भाई रघुनाथपुर से सिवान काहे पलायन हो गई, काना संदर्भ में हो गई, आखिर में कारण का बा। सबसे पहले तो हम स्वागत करता नहीं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बट भाई ये सोचनीय बात बा कि रघुनाथपुर से सीधे सिवान और पलायन हो गई बा। देखिए, ये जो प्लान है ना हमारे कौम की मजबूती के लिए है। जब हमारे कौम के लोग लड़ेंगे तो मैं वहाँ पे नहीं चाहता हूँ कि वो कमज़ोर हों और उनके हार का कारण या फिर उनके परेशानी का कारण बनूं। मैं मजबूर नहीं मजबूत बल का नारा दिया था, उसी पे अमल हूँ, उसी पे काम करता हूँ। अगर हमारे कौम के बड़े चेहरे आते हैं और वहाँ लड़ते हैं तो उनको खुला छूट दे दिया जाए, भाई आप लड़िए और जीतिए, कि कल का ये ना कहा जाए कि मोहम्मद कैफ की वजह से ये परेशानियाँ हुई। तो मैं किसी भी हालत में अपने कौम को मजबूर नहीं करने आया हूँ, मजबूत करने आया हूँ। इसीलिए मैं वहाँ से अपने जो जन्म स्थल है सिवान मेरा 105 विधानसभा, वहाँ से मैं अपनी तैयारी में लगा हुआ हूँ। यही कारण है। अच्छा, ये तो कारण नहीं है कि बड़ा चेहरा आ रहा बा, तो इसे बंटी भाई पलायन के स्थिति पैदा हो गई। राष्ट्रीय जनता दल 4 दीवारी के अंदर यहाँ चली गई है, तो उनसे उम्मीद लगाना कि और मुसलमानों को टिकट मिले या और मुसलमानों को बढ़ाए, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो हमको फिर निर्दलीय जाना पड़ेगा। तो निर्दलीय जाऊंगा तो कहीं ना कहीं इस जीतने का बहुत चांसेस कम होती है। वोट तो मैं बहुत लेके आ जाऊंगा क्योंकि वो 2020 नहीं है कि लोग उल्लू बन जाएंगे और कि फलाना छूट जाएंगे या तो सरकार आ जाएगी, ये नहीं होगा। लेकिन मैं जीतने के लिए आया हूँ अब, ना कि मैं वोट को बर्बाद करने आया हूँ। और इसी वजह से चेहरा कुछ नहीं होता है, टाइमिंग का सब खेला है। आप देखिएगा यहाँ पे जो बड़े चेहरे की बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे फिर बात करूंगा 2025 के बाद कि वो बड़ा चेहरा कहाँ रह गया। आपने बोला ना बड़े चेहरे का बात, आज दिन है 16 तारीख, समय हो रहा है 12:50 में, और मैं अपने दिमाग में ये बैठा लिया सवाल मैं आपसे करूंगा कि बड़ा चेहरा जरूरी था कि धरातल पर लोग जरूरी थे। उस सवाल का जवाब उसी वक्त दिया जाएगा। अच्छा, एक कौम के वोट से का मोहम्मद कैफ
जी जी, हम लोग के जहन में सवाल बा बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। कौम के रो बात करेंगे तो एक कौम के मतलब वोट से वो कैसे जीत सकते एक हमको बात हिंदुओं के तो वोट नहीं, से एक बात बताइए, एक बात बताइए, मैं किस हिंदू भाई को बारामूला कहता हूँ? आप कैसे सोच सकते हैं? अभी तो यहाँ पे एक चमार का बच्चा चाँप में एक्सीडेंट कर गया, वहाँ तो कोई हिंदू नेता नहीं गए, वहाँ तो मुसलमान का भाई अपना कलमा गोई मोहम्मद कैफ गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने कौम में बात करता हूँ कि मेरे कौम में नेता होना चाहिए, बल्कि ये मैं कभी मेरी जबान से कि मेरे ही कौम के लोग वोट दिए, ये आपसे कौन कह दिया? क्या अपनी जमात की बात करना, जमात में नेता ढूंढना, जमात को मजबूत करना, ये गलत बात है। मैं कभी भी हिंदू भाइयों का बहुत सम्मान करता हूँ और हिंदू भाई मेरे साथ जुड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा तादाद में जुड़े हैं। तो अभी तो लगातार 5 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूं और हर जगह जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन हमारे जो कौम के यहाँ के जो रहबर, जो यहाँ के नेता हैं, वो कौम की आवाज़ नहीं उठाते हैं। मस्जिद टूट जाती है तो नहीं बोलते हैं, मदरसा बंद हो जाता है तो नहीं बोलते हैं, वक्फ बिल पर उनका कोई रोड पर कोई भी प्रदर्शन नहीं होता है, आपको ममलिंग जो होता है तो वो मौन रहते हैं। हमारे यहाँ हिजाब हटाने की बात होती है तो वो भी मौन रहते हैं, माइक उतारने की बात होती है तो भी मौन रहते हैं। दिल्ली के रोड पे एक नमाज पढ़ता हुआ एक रक्षक भक्षक के लात से मारा एक नमाजी को, वहाँ भी वो चुप रहते हैं। बिहार के जो नेता बन रहे हैं, बिहार के वहाँ मधुबनी में बेनीपट्टी में वहाँ के हमारे जो उलेमा को इसलिए मारा गया क्योंकि वो कौम का मुसलमान था, तो वहाँ भी आप चुप रहते हैं। तो भाई सवाल तो मोहम्मद कैफ करेगा कि भाई हम अगर आपको वोट दे रहे हो और वोट देने के बाद हमारे पास रहबर नहीं है, तभी ना ये दशा और दुर्दशा हो रहा है। अगर हमारे कौम में अगर रहबर होता, हमारे कौम में अगर नेता होता तो निश्चित तौर में सदन में जाता। तो ना यहाँ तो जीतने टिकट तो दूर की बात है, नेता ही नहीं है। तो अपने कौम की बात ना करूं तो किसकी बात करूं? हर जात में नेता है, राजपूत साहब हो या ब्राह्मण साहब हो या कुशवाहा साहब हो या फिर अन्य कितने भी जातियां हैं, सब में नेता हैं। मुसलमान में नेता ही नहीं है। और जितने मैं जो आपको जात का नाम लिया उन सब में पद पे हैं। व्यास सिंह जी विधायक है, अजय सिंह की पत्नी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, विधायक भी रह चुकी हैं, और आपको मनोज सिंह जी कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हैं, धनंजय सिंह चेयरमैन बन चुके, उनकी वाइफ बनी थी, वो आरक्षित था। उसके बाद से आपको टूना पांडे जी हैं, वो एमएलसी पूरे एमएलसी हैं, उनके भाई विधायक हैं, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा के जो जात से आते हैं रमेश कुशवाहा वो पूर्व विधायक है, अमरजीत कुशवाहा वर्तमान में विधायक है, और यहाँ की जो कुशवाहा भी समाज से आती है वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और हमारा समाज कहाँ है ये तो कोई बताए। तो सवाल मैं अपने कौम का ना करूं तो किसकी करूं? मेरी कौम लगातार प्रताड़ित हो रही है। हमारे समाज के सारे चीज खत्म किए जा रहे हैं। वक्फ बिल किस लिए था तो मैं उनकी बात ना करूं? जिस समाज में हजारों नेता है तो उनकी बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उनकी बात राष्ट्रीय जनता दल है, शुरू से ही लालू प्रसाद यादव के जमाना से एम पार्टी कहल जाला। एम पार्टी का और हनुमा हटे तो राष्ट्रीय जनता दल हटे, देखिए और क्यों ना हटे। जब अडवाणी जी ने जब रथ निकाला था, हाँ, तो रथ रोकने का काम लालू यादव किए थे, और वही रथ रोकने के बाद लालू यादव के परिवार को मुसलमान सूद समेत उनको भरपाई कर दिया है। अब उनको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सोच फिक्र करने का। सरकार आ नहीं रही है। क्या कर सरकार? राहुल के सरकार कहाँ आई है? 2005 से कहाँ आई है बताइए? आई है तो बता दीजिए ना वो, हाँ। इसी प्रलोभन में ना कि बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी तो 2014 से आ गई है, 29 तक रहेगी। ये बात मान है ना? 29 तक रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं मेरी बात इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। 29 तक रहेगी। आज 2005 से लगातार 2025 तक अभी किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। तो इस प्रलोभन में और ये चिंता में कि सरकार भैया पहले हमारे यहाँ नेता तो हो जाए लड़ने के लिए, कौम की आवाज देने के लिए कोई हिंदू भाई नहीं आ रहा है।
जब भी आएगा तो मुसलमान ही आएगा, क्योंकि मुसलमान का जान का दुश्मन कौन पड़ा हुआ, आरएसएस और बीजेपी वाला पड़ा है। तो ये तो उनको सोचना चाहिए ना मुसलमान के लोगों को कि हमारे यहाँ नेता नहीं है, तभी तो हम लोग इनके दर बदर भैया टिकट दे दीजिए, ए भैया टिकट दे दीजिए, और देगा तो ठीक है, ना तो बीजेपी आ जाएगी, फिर मुसलमान झुके हुए गुलाम की तरह जाके वोट देते रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? और हमारी कौम शहादत की कौम है, हमारी कौम शहादत की कौम है, हमारी कौम घुटने टेकने वाली नहीं है। यहाँ पे घुटने टेका दिया जा रहा है बीजेपी के डर से। निश्चित तौर पे 2025 में बदलाव होने जा रहा है। अच्छा, और वह बीजेपी और आरएसएस के बात करते नहीं कि जाके मतलब गोद में बढ़ जाला, हमेशा मुसलमान के शोषित करेला, लेकिन राउर भी तो करीबी अभी लोजपा के जो रईस खान मानी, अयूब खान मानी जी, वहाँ के बड़ा करीबी देखल गई लटे जी, करीबी देखल गई लटे। तो मतलब रवो का लगता है खान साहब हो, हाँ, चाहे उनके बड़े भाई हो, हाँ, ये उस वक्त इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया था जब आपको वक्फ बिल पास नहीं हुआ था। तो इनका जो चीजें हैं ये तो जनता फैसला करेगी। ये मोहम्मद कैफ के फैसले, मोहम्मद कैफ जो कह रहा है वो उनके लाइन का नहीं है, क्योंकि वो अभी तक किसी पार्टी में थे नहीं। वो लगातार 20 सालों से अपहरण कर रहे हैं। अपहरण उनका अब्बा का हुआ, उन पे गोलियां चली, तो स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार स्ट्रगल कर। तो उनका बात करके बात हम करना भी नहीं चाहते हैं। बात जो है, जो लगातार मुसलमानों के नेता बन रहे हैं, जो मुसलमानों को लगातार वोट ले रहे हैं, 20 साल से हार रहे हैं, उसके बाद भी लोग लेकिन मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। चिंता यहाँ ये होनी चाहिए, टोपिया तो सब क्यों पहनेला, टोपी पहनाने वाला पहना कौन रहा है ये जरूरी है। ये एक नमाज का टोपी है, एक मुसलमानों को टोपी पहना रहा है, ये भी टोपी है। तो नमाज पढ़ने वाला टोपी के पीछे मोहम्मद कैफ जाता है, बल्कि टोपी पहनाने वाले के पीछे नहीं जाएगा। व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये जमात की लड़ाई है, कौम की लड़ाई, क्योंकि जमात से बड़ा कोई नहीं, कौम से बड़ा कोई नहीं। अगर दीन की जमात मुसलमानों के लिए जरूरी है तो इस वक्त वर्तमान में सियासत में भी मुसलमानों की जमात जरूरी है। अगर जमात में मुसलमानों की जमात नहीं रहेगी, निश्चित तौर पे मथुरा, ये सारे चीज़ अब घटना घटती जा रही है। एक बार बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसके बाद से लगातार मुसलमानों पर प्रकोप चलता रहा। उसका फैसला आने के बाद लोग ने सोचा था कि अब बाबरी मस्जिद के बाद से घटना नहीं घटेगी, बाबरी मस्जिद के बाद कोई मुसलमानों पर, लेकिन देखिए उसके बाद से क्या हालात है मुसलमानों का। तो मुसलमान अपना रहबर चुने, मुसलमान अपनी ताकत को बढ़ाए। अगर मुसलमान अपनी रहबर नहीं चुनेंगे तो निश्चित तौर पे याद रख लीजिएगा, उनका बेड़ा गर्क होने वाला, इससे भी बुरा दशा और होने वाला है।